ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। मेरा आवाज आपको सुनाई देना दिया होगा। तो आज हम लाइव क्लास जा रहे हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशन में जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं वो लोग ही देख पाओगे, बाकी लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जब मैं शुरू करूंगा आपको एक चीज बताऊंगा, आपको कैसे क्रैक करना है, हाउ टू क्रैक द एग्जाम। देखो, ओटीपीसीएल एग्जाम क्रैक करने के लिए इजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है, सपोज बहुत सारे बंदे डिप्लोमा टू आईटीआई तो डिप्लोमा करके बैठे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स द क्लियरिंग द आईटीआई, आफ्टर आईटीआई ही और शी डूइंग द डिप्लोमा। डिप्लोमा करने के बाद ये लोग डिग्री भी किया है। मतलब एक के पास तीन तीन सर्टिफिकेट है, आईटीआई भी सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और डिग्री सर्टिफिकेट भी है। नाउ टू डेज, आजकल दुनिया में क्या है, कंपटीशन, द एग्जाम इज टू मच कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया तो डिफिकल्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो डिग्री, हायर डिग्री बंदे क्या करते हैं, लोअर डिग्री में, सपोज मैं डिग्री हूं, मैं क्या कर रहा हूं ना, आईटीआई पोस्ट में मैं अप्लाई कर रहा हूं। जब आईटीआई पोस्ट में अप्लाई करूंगा मेरे को कम्पीट करना इजी हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे बंदे आईटीआई पोस्ट में अप्लाई करते हैं। जब आईटीआई पोस्ट में अप्लाई करते हैं, जो बंदा 10th पास करके आईटीआई कर रहा है, ही फेस मोर डिफिकल्ट टू कम्पीट द एग्जाम। वो एग्जाम कम्पीट करना इसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए माय डियर, तो हमको कैसे करके आपको एग्जाम क्रैक करना है, चाहे आईटीआई हो कि चाहे डिप्लोमा हो कि चाहे डिग्री हो। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। तो जो आईटीआई बंदे क्या सोचेंगे ना, यार ही और सी फील इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, मतलब यार ये बंदा डिग्री कर रहा है, मैं उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मन में सपोज एक बार आ गया, आप कितना मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा माय डियर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम लोग आज शुरू करते हैं स्पेशली फॉर द आईटीआई स्टूडेंट्स। जो इतना सारे वैकेंसी आया है, 2000 पोस्ट वैकेंसी आया है, जो नॉट ए इजी, इट इज ए बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है। तो इसलिए एग्जाम कैसे क्रैक करना है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो लेट स्टार्ट द टॉपिक। ये क्लास 2 है। क्लास 2 मतलब क्या है, टुडे इज सेकंड क्लास है, आज द्वितीय क्लास है। प्रथम क्लास में ऑलरेडी, प्रथम क्लास रे मु कोन कहितली आपण मानको, प्रथम क्लास आई एम ऑलरेडी टोल्ड द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक मैंने पढ़ाया था। आज मैं बताऊंगा आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्लास 2 में, द्वितीय क्लास में। आज सेकंड डे का जो क्लास है, आज मैं बताऊं क्या, छोटा मोटा मैं आपको बताऊं चीज जो कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए कॉमन होता है, हर एग्जाम के लिए कॉमन होता है। आप इजीली क्रैक द एग्जाम, आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो माय डियर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम क्या पढ़ाएंगे, आज मैं पढ़ाऊंगा दे ओम्स लॉ। मैंने पहला क्लास में क्या बताया था, पहला क्लास में बताया था, प्रथम क्लास में कौन कहती, प्रथम क्लास में कहती ओम्स लॉ कौन, वोल्टेज कौन, करंट कौन, चार्ज कौन, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का मैंने बताया था। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कौन, ता ऊपर भी आलोकपात करथिले मु, ता ऊपर भी डिस्कशन करथिले। ओम्स लॉ कौन, ता ऊपर भी डिस्कशन करथिले, ऑलरेडी डिस्कस द ओम्स लॉ। ठीक है, टुडे we will start the what is the application of the ohms law, कहाँ एप्लीकेशन एप्लीकेबल होगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ohms law कहाँ एप्लीकेबल, ohms law कोडे एप्लीकेशन हबो, ohms law कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, how to applicable, that is how to implement the ohms law, the ohms law कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, सबसे याद रखना ohms law क्या बोल रहा है, ohms law क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इज डायरेक्ट पोर्शन द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा, एक सिंपल कंडक्टर, इसे मान लो दिस इज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर में कब करंट फ्लो होगा, जब ये दी पॉइंट रे पोटेंशियल डिफरेंस हबो तबे जाके करंट फ्लो होगा। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अराइज बिटवीन द टू पॉइंट्स, बस टू टर्मिनल, देन द करंट विल फ्लो, तब जाके करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दैट द ओम्स लॉ कहां एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट पॉइंट, ओम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंडक्टर माय डियर। ओम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंडक्टर एप्लीकेबल होगा, नॉन कंडक्टर में, बा सेमी कंडक्टर में, बा इंसुलेटर में, गैसेस में, वैक्यूम ट्यूब में, सुपर कंडक्टर में एप्लीकेबल नहीं होगा, बा इलेक्ट्रोलाइट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज वेरी मच इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहां एप्लीकेबल होगा ये आपको ध्यान में रखना, कोडे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा,
ओनली कंडक्टर में है, आप ओनली कंडक्टर है रे ही ओम्स लॉ अप्लाई हबो, बाकी कोई जगह अप्लाई हबनी। ठीक है, सेमीकंडक्टर अप्लाई हबनी, गैसेस रे अप्लाई हबनी, वैक्यूम ट्यूब रे अप्लाई हबनी, सेमीकंडक्टर अप्लाई हबनी, इलेक्ट्रोलाइट रे अप्लाई हबनी, कोड अप्लाई न, ओनली फॉर द एप्लीकेबल फॉर द कंडक्टर। कंडक्टर फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट, हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब जाकर एप्लीकेबल होगा। सुपर कंडक्टर में एप्लीकेबल होगा नहीं। सुपर कंडक्टर मतलब बियॉन्ड द टेम्परेचर, टेम्परेचर बियॉन्ड द टेम्परेचर मतलब सपोज 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर एप्लीकेबल होगा। बियॉन्ड दैट टेम्परेचर it cannot applicable, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन रिमेंबर। ओम्स लॉ कहां एप्लीकेबल होगा, ओम्स लॉ कहां एप्लीकेबल हो सकता है, वेर इज एप्लीकेबल टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहां एप्लीकेबल, ओम्स लॉ कोड एप्लीकेशन हबो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना। आई विल टीच यू इन इंग्लिश, हिंदी एंड आज विद ओडिया, मैं तीनों लैंग्वेज में कंसंट्रेट करके आपको बताऊंगा। प्लीज क्लियर हुआ दी कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर करते करते जाइए। एग्जाम सॉल्व करना बहुत आसान है, एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है। पहला स्लाइड मैंने बताया कहां एप्लीकेशन होगा ओम्स लॉ एंड कहां एप्लीकेशन नहीं होगा। देन सेकंड स्लाइड में बता रहा हूं आपको क्या है, सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज होगा तो क्या फार्मूला है, पैरेलल होगा तो क्या फार्मूला है। सीरीज होगा तो होल द रेजिस्टेंस, सीरीज होगा तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं इक्वल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पैरेलल होगा तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं इक्वल रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस सीरीज होगा तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हाउ टू द इक्वल इंडक्टेंस विद टू कंडक्टर आर सीरीज। दो कंडक्टर सीरीज कनेक्शन करेंगे तो इक्वल इंडक्टेंस क्या होगा, दोनों कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन करेंगे तो इक्वल कैपेसिटेंस क्या होगा, दोनों कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो इक्वल कैपेसिटेंस क्या होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वी कैन रिमेंबर। पहले हम चलते हैं सीरीज सर्किट। सीरीज मतलब क्या, देखिए सिंपल सिंगल, सीरीज मतलब क्या है, तो लेट ए सर्किट, कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लो, इंडक्टेंस ले लो, कि बल्ब लो, कुछ भी ले लो। हमने सपोज दो टर्मिनल है, सपोज ये रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस, सो दिस इज कॉल्ड द R1, ये प्लस माइनस है, दिस इज द पॉजिटिव पोलैरिटी and this is the negative polarity. Similarly, we can get the extra other resistance. This is also called R2. This is a plus and this is minus. This is plus or minus. This is plus or minus. हमने क्या करेंगे, we will connect in series. हम इसको सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो हाउ टू कनेक्ट इन सीरीज, हम कैसे कनेक्शन सीरीज करेंगे। सब प्लस टर्मिनल को माइनस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल को प्लस टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे। दिस इज टेट आज है, दिस इज कॉल आज सीरीज सर्किट। हम इसको क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट बोल सकते। सिंपल देखिए, हमने उसको सीरीज कनेक्शन कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन कर दिया, एंड ये अक्रॉस हमने क्या करेंगे, वी कैन अप्लाई द वोल्टेज, देन 2R विल कंटिन्यू सीरीज। इसको हम सीरीज कनेक्शन कर दिया। क्लियर हो गया माय डियर, है ना। टू रेजिस्टेंस प्लस टू माइनस हम यही पर ही कनेक्शन करिबा तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, 3 पॉइंट आपको रिमेंबर रखना। समझ बोला, मैं बोल रहा हूं आई एम ए बॉय, आई एम ए, कैसे पता चलेगा तू बॉय की, तू लड़का है कि लड़की, तो मेरा फिजिकल अपीयरेंस दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा मैं लड़का है कि लड़की। सिमिलरली जो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट को कैसे पता चलता है सीरीज सर्किट है कि नहीं, हमने सीरीज कनेक्शन कर दिया तो वो जो प्रॉपर्टीज है that property will be follow। समझ में आया, क्लियर हो गया। then we can say this is a series circuit। प्रॉपर्टी नंबर क्या है, नंबर 1 पॉइंट, द नंबर व्हाट इज सीरीज सर्किट। मैंने हम चलो डिस्कशन करते हैं सीरीज सर्किट को डिस्कशन करके। दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज सिंपल रेजिस्टेंस, दिस इज सिंपल रेजिस्टेंस। मैंने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज ले लिया। दिस इज कॉल्ड द R1, this is called the R2, this is called the R3, this is called the plus minus, this is the plus minus, this is plus minus, and you can connect this is the voltage source। हमने इसको वोल्टेज सोर्स कनेक्शन किया। दिस इज सिंपल, ये 3 रेजिस्टेंस विल कंटिन्यू सीरीज सर्किट, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज बन गया। ठीक है, तो पहला नंबर 1 पॉइंट, सीरीज पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, सीरीज सर्किट का फॉर्मूला क्या है। सीरीज सर्किट में हमेशा द करंट विल बी सेम करंट फ्लो होगा, द करंट विल सेम करंट फ्लो होगा सीरीज सर्किट में। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, वोल्टेज डिफरेंट होगा, द वोल्टेज विल बी डिफरेंट, the voltage will be different, voltage different होगा, current will same current flow होगा। whatever the current flowing R1 resistance, same current will flowing in R2 resistance, also the same current flowing in R3। R1 resistance से जो current flow होगा, R2 resistance में वही current flow होगा, R3 resistance में वही current flow होगा। मतलब क्या है, a same current
तीनों सर्किट समान भाव रे करंट फ्लो होबो, दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज सर्किट। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, वोल्टेज विल बी डिफरेंट, तीनों में वोल्टेज डिफरेंट होगा, V1 V2 V3 तीनों वोल्टेज डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई द वोल्टेज डिवाइडर रूल, इसको क्या बोलते हैं, VDR। सपोज नेट वोल्टेज, इसे वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा, इसे वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा, V3 होगा। व्हाट इज नेट वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सो दिस इज द फॉर्मूला। समझ में क्लियर हो गया है ना। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। नंबर 3 पॉइंट, द पावर मस्ट बी एडिटिव, है ना, पावर मस्ट बी एडिटिव इन नेचर। मतलब क्या है माय डियर, पावर मतलब जिससे पावर हमेशा एडिशन होते होते जाएगा, दिस इज पावर मस्ट। 3 फॉर्मूला वी कैन रिमेंबर सीरीज सर्किट में, ठीक हो गया। सीरीज सर्किट में क्या है, द करंट विल बी सेम, वोल्टेज विल बी डिफरेंट, पावर मस्ट बी सेम, सो दैट द सर्किट इज आल्सो कॉल्ड सीरीज सर्किट। हम इसको क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट बोलते हैं। क्लियर हो गया। इफ द वोल्टेज इज डिफरेंट, this is also the voltage divider rule, this is also called VDR, the voltage divider rule applicable in series circuit में voltage divider rule applicable होगा। this is a very important point, this is a very important formula we can remember mind here, ठीक है। हो गया। तो हमने सीरीज सर्किट को खत्म किया। सीरीज सर्किट में क्या है, 3 चीज आपको याद रखना। नंबर 1 करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट, पावर मस्ट बी एडिटिव इन नेचर। क्लियर हो गया। सिमिलर में पढ़ूंगा व्हाट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, व्हाट द नेट रेजिस्टेंस, द R इक्वल टू R, सिंपल ऐड कर देने का, द R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज। समझ में, सब दोनों रेजिस्टेंस होगा तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, तीनों होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। N होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 अप टू N Rn, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस विल काउंट इन सीरीज। क्लियर हो गया। 4 पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 1 करंट सेम, नंबर 2 वोल्टेज डिफरेंट, नंबर 3 पावर मस्ट बी एडिटिव, नंबर 4 द वोल्टेज डिवाइडर रूल, द वोल्टेज डिवाइडर रूल applicable in series circuit, we can remember the 4 formula, ठीक है। क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल है क्या, व्हाट डू मीन बाय द वोल्टेज डिवाइडर रूल माय डियर, है ना, दिस इज व्हाट डू मीन बाय द वोल्टेज डिवाइडर रूल और द करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। क्लियर हो गया। ये सीरीज सर्किट खत्म। देन हम चलते हैं पैरेलल सर्किट, हम चलते हैं पैरेलल सर्किट में क्या होगा, व्हाट इज द पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में क्या है, व्हाट द कंडीशन ऑफ द पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में कंडीशन क्या है, हम डिटेल हम समझेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। पहले हम चलते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या है, दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे, दिस इज द पैरेलल सर्किट, ठीक है। पैरेलल मतलब क्या है, प्लस टू माइनस, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, नेट करंट I, जो करंट गया वही करंट निकल रहा है, जो जाएगा वही करंट ही आएगा। समझ में। तो पैरेलल सर्किट में क्या है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवीजन हो रहा है। नंबर 1 पॉइंट रिमेंबर, है ना, नंबर हम पहले R इक्वल निकलेंगे तो R इक्वल 1/R फॉर्मूला, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, R इक्वल टू फॉर्मूला। समझ में। तो इसको कर देते हैं, तो व्हाट इज द एलसीएम, R1 R2 by R2 प्लस R1, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट। सिमिलरली R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट सिंपली R1 R2 by R1 प्लस R2, ये भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंस से पैरेलल होगा तो R इक्वल कितना होगा, R1 इंटू R2 by R1 प्लस R2 और 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जिसे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना। ये किसके लिए, ये ITI बंदे के लिए, ठीक है, ये सबको पता है। दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल होगा तो व्हाट द R इक्विवेलेंट, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज होगा तो व्हाट द R इक्विवेलेंट। ये छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 into R2 by R1 plus R2. Remember the formula, you can remember. If the two resistance will contain parallel, the equivalent resistance कैसे निकालना है, using this formula. ये formula use करके हम R equivalent निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं, व्हाट इज द कंडीशन, पैरेलल सर्किट का कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पैरेलल सर्किट, ठीक है। ये पैरेलल सर्किट का कंडीशन हम लोग निकालेंगे।
व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पैरेलल सर्किट, है ना। पैरेलल सर्किट का कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन पैरेलल सर्किट, है ना। व्हाट द कंडीशन फॉर द पैरेलल सर्किट कंडीशन क्या है। नंबर वन पॉइंट द वोल्टेज विल बी सेम, द वोल्टेज विल बी सेम। नंबर 2 पॉइंट द करंट विल बी डिफरेंट, द करंट विल बी डिफरेंट। एंड नंबर 3 पावर मस्ट बी एडिटिव, है ना, पावर मस्ट बी एडिटिव इन नेचर। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। तीनों पॉइंट क्या है, नंबर 1 पॉइंट वोल्टेज विल बी सेम, करंट विल बी डिफरेंट, वोल्टेज सेम होना चाहिए, करंट डिफरेंट होना चाहिए, है ना। एंड दी वोल्टेज पावर मस्ट बी एडिटिव, पावर मस्ट बी एडिटिव नेचर। समझ में, ये 3 चीज आपको याद रखना। जैसे मैंने बताया था सीरीज सर्किट में क्या है, करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट, पावर मस्ट बी एडिटिव। सिमिलरली पैरेलल सर्किट अब क्या रखा, जस्ट उल्टा। पैरेलल सर्किट में क्या है, वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा एंड द पावर मस्ट बी एडिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वोल्टेज सेम होने के लिए हमारे ईच एंड एवरी इक्विपमेंट सेम फंक्शनिंग करेगा, समझ में आया, है ना। तो इसीलिए हमारा घर का जो वायरिंग होता है, हाउस वायरिंग हमेशा, हाउस वायरिंग ऑलवेज इन पैरेलल कनेक्शन। घर का जो वायरिंग हो, ये वायरिंग हमेशा पैरेलल कनेक्शन रहता है। पैरेलल कनेक्शन क्यों रहता है, बिकॉज ईच एंड एवरी इक्विपमेंट विल गेट द इक्वल अमाउंट द वोल्टेज, है ना। सेम वोल्टेज पाने के लिए हम लोग करते हैं पैरेलल कनेक्शन करते हैं। हमारा वोल्टेज से मतलब है, हमारा करंट से मतलब नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा इन आवर इलेक्ट्रिकल फैमिली में हमारा 5 बंदे हैं, 5। 1 इज दी वोल्टेज, 1 दी करंट एंड 1 दी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तीनों बेटे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। बाप है, व्हाट द फादर, फादर इज ए वोल्टेज, करंट क्या है, माँ है करंट शक्ति, अदुर शक्ति इज ए करंट शक्ति, ठीक है। वोल्टेज फादर, करंट इज ए मदर, रेजिस्टेंस एक गधा लड़का है, इंडक्टेंस एक इंटेलिजेंट लड़का है, कैपेसिटेंस एक इंटेलिजेंट लड़की है, ठीक है। 2 लड़का 1 लड़की का हमारा इलेक्ट्रिकल का संसार है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फादर मदर एंड द बच्चे। तो हमने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में होगा, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को लेते ही हम लोग सारे सॉल्व करते हैं। ऑल आर कॉल्ड द पैरामीटर्स, वोल्टेज एंड करंट आर द सोर्सेस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस आर द पैसिव एलिमेंट, वोल्टेज एंड करंट आर द एक्टिव एलिमेंट, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आदि पैरामीटर्स, दिस आल्सो को लंप्ड पैरामीटर, दिस आल्सो को डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। बहुत बड़ा कांसेप्ट है, हम लोग आगे पढ़ाएंगे आपको। बेसिक पावर, जब पावर सिस्टम पढ़ाएंगे तब ये चीज आपको बताएंगे, ठीक, क्लियर हो गया। तो अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज विल बी सेम, करंट विल बी डिफरेंट, वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा, पावर मस्ट बी एडिटिव होगा। करंट डिफरेंट है, दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट डिवाइडेड रूल applicable in parallel. This is also called CDR. This is also called current divider rule applicable in parallel circuit. What do you mean by the current divider? Current divider rule मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल करंट निकलेगा, व्हाट इज I, तो ये हो गया I1, ये हो गया I2। तो नेट करंट क्या है, नेट करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल नेट करंट I1 प्लस I1 कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल टू जो करंट निकालेंगे, पहला मेन करंट, जो ब्रांच रेजिस्टेंस निकले उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस, समझ में, जो ब्रांच निकले, सुबह I1 का है कौन सा, ये ब्रांच में, उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस लेना, ये R2, I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है, क्लियर हो गया। सिमिलरली I2 कैसे निकालेंगे, I2 का नेट करंट I, जो ब्रांच में निकालना है उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, दिस इज आल्सो कॉल्ड CDR, दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट डिवाइडर रूल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर करंट डिवाइडर रूल। ये करंट डिवाइडर रूल कहाँ एप्लीकेबल होगा, दिस करंट डिवाइडर रूल एप्लीकेबल इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट एप्लीकेबल होगा, सीरीज सर्किट में एप्लीकेबल नहीं होगा, माय डियर, क्लियर हो गया। अभी तो हमने 2 चीज आपको याद दिलाया, 2 चीज आपका खत्म किया, 1 इज का सीरीज क्या है एंड अदर इज का पैरेलल क्या है। सीरीज सर्किट में क्या है, दोनों प्लस माइनस ऐसे होगा, दिस इज आल्सो को सीरीज कनेक्शन, प्लस टू प्लस माइनस कनेक्शन करेंगे, दिस इज आल्सो को पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होगा, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होगा, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिफरेंट होगा, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिफरेंट होगा, सीरीज कनेक्शन में पावर एडिटिव होगा, पैरेलल कनेक्शन में पावर एडिटिव होगा, ठीक है, क्लियर हो गया माय डियर, है ना। तो इसको लेके तो ये हो गया करंट डिवाइडर रूल एंड आज दी वोल्टेज डिवाइडर रूल। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, ओनली फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं
करंट डिवाइड रूल और वोल्टेज डिवाइड रूल थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। करंट डिवाइड रूल एंड वोल्टेज डिवाइड रूल हम थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहले पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट डू मीन बाय द वीडीआर। पहले हम पढ़ते हैं क्या है, करंट डिवाइड रूल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वोल्टेज डिवाइड रूल। देखिए फिर दोबारा पढ़ते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस है, सपोज हम दूसरा कलर यूज करेंगे, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस कितना है R2 है। मैं थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ITI। ये ITI बंदों को पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज द I। नेट करंट कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल नेट करंट I, टोटल करंट I, टोटल करंट I जो ब्रांच का निकलना है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस R2 बाई R1 प्लस R2। समझ, दिस इज आल्सो को CDR। सिमिलर I2 कैसे निकालेंगे, I2 का नेट करंट I जो ब्रांच का निकालेंगे उसका अपोजिट रेजिस्टेंस R1 बाई R1 प्लस R2। दिस इज आल्सो कॉल्ड CDR। दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट डिवाइडर रूल। दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट डिवाइडर। करंट डिवाइडर आप लोग कहां होगा, दिस इज आप लोग ओनली फॉर दी पैरेलल सर्किट। ये पैरेलल सर्किट में एप्लीकेबल होगा, ठीक है माय डियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओनली फॉर द ITI स्टूडेंट्स। डिग्री बंदे को तो वो सब पता है, डिप्लोमा बंदे को तो पता है, लेकिन ITI बंदे को पता नहीं चलता व्हाट डू मीन विद CDR। ITI बंदों को क्या पता चलता है, ITI बंदों को खाली पता चलता है घर का वायरिंग करना है, कैसे वायरिंग करना है, कैसे लाइन डायग्राम देखना है। दिस इज कॉल्ड आर द फील्ड ऑफिसर। लेकिन उन लोगों को थ्योरी मालूम नहीं, थ्योरी मालूम नहीं होता है। जब थ्योरी मालूम होगा तब जाकर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बिना थ्योरी में कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। सपोज आपके पास कितना टैलेंट है, आपके पास कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, सपोज आपके पास थ्योरी नहीं है, थ्योरी डू नॉट नो एनीथिंग, तो कैन नॉट क्लियर द एग्जाम, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड CDR। दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट डिवाइड रूल। कहां होगा, करंट डिवाइड रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर द पैरेलल सर्किट। वी कैन रिमेंबर द फार्मूला, क्लियर। देन हम चलते हैं CDR। दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइड रूल। वोल्टेज डिवाइड रूल कहां एप्लीकेबल होगा, वोल्टेज डिवाइड रूल क्या है, वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल ओनली द सीरीज सर्किट। मैंने बताया था क्या है, सीरीज सर्किट में ये एप्लीकेबल। वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल सीरीज सर्किट। सो लेट अस कंसीडर सीरीज। तो मैंने दो रेजिस्टेंस ले लिया, तीनों रेजिस्टेंस मैंने कनेक्शन कर दिया। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 and this is also the voltage we can apply here, ठीक है। दिस इज वोल्टेज V1, दिस इज वोल्टेज V2, दिस इज वोल्टेज V3। टोटल वोल्टेज इक्वल V। टोटल वोल्टेज क्या है, व्हाट इज टोटल वोल्टेज, दिस इज प्लस और माइनस, है ना, दिस इज प्लस और माइनस, दिस इज प्लस और माइनस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज प्लस माइनस, दिस इज वोल्टेज, दिस इज DC वोल्टेज, और ऐसे व्हाट एवर, दिस इज आल्सो DC वोल्टेज, दिस इज प्लस और माइनस V। हम जाएंगे DC AC में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वोल्टेज V, नेट वोल्टेज क्या है, व्हाट इज टोटल वोल्टेज, द टोटल वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर हो गया। व्हाट द नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर हो गया। हमको क्या निकालना है, हमको वोल्टेज V1 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज V1 इक्वल नेट वोल्टेज V, जो रेजिस्टेंस में निकालना है उस रेजिस्टेंस R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर हो गया। दो से सिमिलरली V2 कैसे निकालेंगे, V2 का नेट वोल्टेज V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली V3 कैसे निकालेंगे, V3 को नेट वोल्टेज V इंटू R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर VDR, वोल्टेज डिवाइडर रूल माय डियर। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल कहां एप्लीकेबल होगा, द वोल्टेज डिवाइडर रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर द पैरेलल सर्किट। द वोल्टेज डिवाइडर रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर द पैरेलल सर्किट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो करंट डिवाइडर रूल क्या है, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है, आपको सब मालूम हो गया, क्लियर। तो उसको रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तब जाके आपका क्लियर होगा, तब जाके आपका क्लाइड हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड रूल है क्या, करंट डिवाइड रूल है क्या, उसका एक एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्लियर हो गया। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक सीरीज सर्किट का लेंगे, एक पैरेलल सर्किट का लेंगे, एक करंट डिवाइड रूल का एक फॉर्मूला लेंगे, एक वोल्टेज डिवाइड रूल का एक फॉर्मूला लेंगे। दिस इज द करंट डिवाइड रूल एंड दिस इज द वोल्टेज डिवाइड रूल, ठीक है, क्लियर हो गया। करंट डिवाइड रूल का फॉर्मूला लेते हैं। एक प्रॉब्लम नंबर 1, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका दिमाग ठीक से चलेगा, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला।
आपको कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना माय डियर। पहला फॉर्मूला क्या है, जाने से पहले हम क्या करेंगे, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से जाने से पहले हमको छोटा मोटा फॉर्मूला आपको याद रखना। फॉर्मूला क्या है माय डियर, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, दिस इज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्लियर हो गया। दिस इज आल्सो कॉल्ड, कौन सा फॉर्मूला, दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ। और I इक्वल टू V बाई आर, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल रो L अपन ए, ये सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्या फॉर्मूला, सीरीज सर्किट का इक्वल रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल सर्किट का इक्वल रेजिस्टेंस क्या है, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये ये 3 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व मैं लिख लेता हूँ। सीरीज सर्किट में क्या है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल सर्किट में क्या है, 1 बाई R इक्वल टू क्या है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। मैंने 2 सर्किट का लिया है, दिस इज कॉल्ड सीरीज एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलल, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला कितना है, टोटल 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैंने पहले क्लास में 5 फॉर्मूला बताया। हम चलेंगे अभी क्या है, वोल्टेज डिवाइड रूल को चलेंगे। सपोज इसमें 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। मैंने 12 वोल्टेज अप्लाई किया, मैंने 12 वोल्टेज अप्लाई किया, 12 वोल्टेज, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द फाइंड आउट द वोल्टेज V1, इसे वोल्टेज और V1 V2 निकालिए। वोल्टेज V1 V2 सिंपल फॉर्मूला। व्हाट द नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज क्या है 12, तो V क्या होना चाहिए, V इक्वल टू V1 प्लस V2 दोनों मिला के 12 होना चाहिए, इक्वल टू 12 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम निकालेंगे V1, फॉर्मूला पुटिए, V1 इक्वल फॉर्मूला, नेट वोल्टेज कितना है 12, किसका रेजिस्टेंस में निकालना है 2 बाई, टोटल रेजिस्टेंस क्या है 2 प्लस 4 हो गया, तो इक्वल टू 12 इंटू 2 बाई 6, 6 दुगुने 12 कितना है 4 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। व्हाट द वोल्टेज एकस V1 4 वोल्ट, सिमिलर व्हाट द वोल्टेज एकस V2, तो V2 व्हाट द वोल्टेज एकस V2, तो V2 कैसे निकालेंगे, द वोल्टेज एकस V2 इक्वल टू नेट वोल्टेज V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 सिंपली है ना। तो वोल्टेज V2 क्या है, V2 का नेट वोल्टेज क्या है 12, कौन सा रेजिस्टेंस है 4 बाई 4 प्लस 2 कितना हुआ, तो 48 बाई 6 हो गया 8 वोल्ट, ठीक है। ये 8 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट हो गया, सो दिस 8, ये 4 वोल्ट है और ये 8, 8 4 12, 12 हो गया। जो वोल्टेज दिया है वही वोल्टेज हमको मिलेगा। पुट फॉर्मूला गेट आंसर, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर वोल्टेज डिवाइडर रूल माय डियर। द वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या है, करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा, सो दैट्स व्हाई द वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या है करंट डिवाइड रूल हमको चलते हैं, जिसे आल्सो कॉल्ड करंट डिवाइड रूल हम चलते हैं, ठीक है। तो करंट डिवाइड रूल जाने से पहले मैंने आपको बताया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, छोटा मोटा फॉर्मूला आपको याद रखना, मैंने बोला था वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्टेज डिवाइड रूल हमने सॉल्व कर दिया। करंट डिवाइड जाने से पहले मैंने बताया था छोटा मोटा फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना, सो दैट द फॉर्मूला ऑलरेडी रिमेंबर है, ठीक है। हम अभी चलते हैं करंट डिवाइड रूल। करंट डिवाइड रूल प्रॉब्लम नंबर 2। सपोज 2 रेजिस्टेंस है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड 2, सेम प्रॉब्लम में कर रहा हूं, सेम प्रॉब्लम में कर रहा हूं 4 ओम। तो मैंने क्या कर दिया, क्या है 12 एम्पियर है ना, 12 एम्पियर करंट जा रहा है। तो मैं पूछूंगा फाइंड आउट दी I1 I2, ये I1 कैसा है, ये I2 कैसा है, फाइंड आउट दी I1 I2। मेरा हो गया, कितना करंट जा रहा है 12 एम्पियर, व्हाट द नेट करंट, दिस इज नेट करंट I। तो हाउ टू फाइंड I1, तो I1 इक्वल टू नेट करंट I, जो ब्रांच को निकाल, ये ब्रांच में निकालना है उसका अपोजिट में रेजिस्टेंस, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है अपोजिट में रेजिस्टेंस, करंट डिवाइडेड फॉर्मूला क्या है I1 नेट करंट I, जो सपोज ये R1 है, सपोज ये R1 है, सपोज ये R2 है, मैंने बताया था R2 बाई R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है ना। तो नेट करंट I1 को, नेट करंट I कितना है 12 इंटू रेजिस्टेंस किसका निकालना है 2 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमको क्या करना, अपोजिट में रेजिस्टेंस लेना है 4 बाई 4 प्लस 2 कितना हो गया 12 चौक और 40 बाई कितना है 6, तो कितना है 8 एम्पियर आ गया। तो I1 में कितना करंट होगा 8 एम्पियर। सिमिलरली I2 में कितना होगा, I2 में कितना होगा, I2 का नेट करंट I, जो ब्रांच में करो उस अपोजिट में रेजिस्टेंस 2 बाई 4 प्लस 2 6, तो कितना हो गया 26 बाई 6 इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है ना। तो कितना हो गया टोटल मिला के 12 एम्पियर दे रहा है 12 एम्पियर और आ रहा है भी 12 एम्पियर, मतलब इसमें 8 एम्पियर जा रहा है
और इसमें 4 एम्पियर जा रहा है, तो निकल रहा है कितना एम्पियर, निकल रहा है 12 एम्पियर। ठीक है, 12 एम्पियर जा रहा है और 12 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट डिवाइड रूल, दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट डिवाइड। करंट डिवाइड रूल कहां पे एप्लीकेबल होगा, पैरेलल सर्किट में एप्लीकेबल होगा। वोल्टेज डिवाइड रूल कहां एप्लीकेबल होगा, वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट। सो दिस इज द नाइस कांसेप्ट माय डियर, वी कैन रिमेंबर ओनली फार्मूला, वी कैन क्रैक द एग्जाम, देयर इज नो नीड टू वरी। आपको कोई वरी होने के लिए जरूरत नहीं है, कोई चिंता करवार नहीं, कोई चिंता करिवार नहीं। आराम से अपने माने सो फार्मूला रट्टा मारो, फार्मूला रट्टा मारने के बाद वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, then we can go to the other concept. Formula आपको remember, what the power, power का formula क्या, power equal to voltage in current, what the power, power equal to voltage in current, power, the rate of doing work is also called power, है ना। formula power equal to V into I, formula power equal to voltage in current, power equal to V equal to I into R। देखिए formula, simple formula क्या है, power equal to V into I। ohms law क्या है, V equal to क्या है, I into R। इसे पुट कीजिए, V इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, कितना हो गया, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी एक फॉर्मूला है। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी एक फॉर्मूला है। सिमिलरली V जगह आई जगह पुट कीजिए, आई इक्वल टू V बाई आर पुट कीजिए, तो पावर इक्वल कितना आ गया, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, ये भी एक फॉर्मूला है। पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, ये भी एक फॉर्मूला है। और दी पावर, और फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी, ये भी एक फॉर्मूला है। सो पावर इक्वल वोल्टेज इंटू क्यू द चार्ज अपॉन द टाइम, ये भी फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक है, सो यू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्वल रो इंटू एल बाई ए, पावर इक्वल टू V इंटू आई, V इक्वल टू आई इंटू आर, आई इक्वल टू V बाई आर, पावर इक्वल रेट ऑफ डूइंग ऑफ द वर्क इज आल्सो पावर, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, the work done by time is equal to V into Q by T is equal to V into I is equal to I square into R is equal to V square by R। ये सारे फॉर्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। वी कैन रिमेंबर द ऑल द फॉर्मूला। ठीक है, सो द करंट एंड द वोल्टेज, दिस इज द पावर, पावर फॉर्मूला क्या है, पावर फॉर्मूला V into I, पावर इक्वल I square into R, पावर इक्वल V square by R, व्हाट द R, R इक्वल P square by I square, R इक्वल टू V square by P, R इक्वल टू V by I, सारे फॉर्मूला एक चार्ट है मैंने रख दिया। यू कैन रिमेंबर दी ऑल दी चार्ट, है ना। ये सारे चार्ट को आपको याद रखना है, रिमेंबर ओनली फॉर्मूला माइंड डियर। ठीक है, देन हम चलते हैं परमिटिविटी क्या है, व्हाट डू मीन बाय दी परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, द ईज ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल मेटेरियल, कोई भी इलेक्ट्रिकल मेटेरियल का धर्म व उसको बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, नॉट परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इज ए मैग्नेटिक मेटेरियल, समझ में। तो परमिटिव फॉर्मूला क्या है, ये समूह हमेशा पूछता है। दी फॉर्मूला ऑफ द परमिटिव 80 इक्वल टू E इक्वल टू सॉरी, सो E इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन R, दिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिव। ये फॉर्मूला पूछता है 8.854 इन 10⁻12 फारेड पर मीटर, है ना। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना, रिमेंबर द फॉर्मूला। द परमिटिविटी इक्वल टू, द परमिटिविटी मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल का प्रॉपर्टीज बाय बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी दो टाइप का है, one is the absolute permittivity and second is also called relative permittivity। समझ में, relative मतलब क्या है, we can compare one material to the other material, this is also called relative permittivity। absolute permittivity मतलब total absolute, उसका वैल्यू क्या है, the value of the absolute permittivity equal to 8.854 in 10⁻12 farad per meter, farad per meter। इसको रिमेंबर द फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट द वैल्यू ऑफ द E0, द वैल्यू ऑफ E0 इक्वल टू 8.854 इन 10⁻12 फारेड पर मीटर। माय डियर, वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया। सारे फॉर्मूला मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, खाली फॉर्मूला ऊपर मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। ओनली रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द ITI स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट द पावर, पावर का यूनिट क्या है, व्हाट द पावर, व्हाट द यूनिट द पावर, पावर का यूनिट क्या है, व्हाट। ये फैक्चुअल डाटा, आपको फैक्चुअल डाटा यू कैन रिमेंबर, फैक्चुअल डाटा आपको, फैक्चुअल डाटा वी कैन रिमेंबर माइंड। फैक्चुअल डाटा 1 हॉर्स पावर कितना वाट है, 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 वाट है। 1 हॉर्स पावर मैट्रिक कितना है, 1 हॉर्स पावर मैट्रिक इक्वल 735 किलोवाट है, इसको याद रखना। 1 हॉर्स पावर कितना जूल है, 1 हॉर्स पावर इक्वल 800 किलो कैलोरी। ये तीनों फॉर्मूला दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला सबसे खास है। 1 हॉर्स पावर इक्वल 860 किलो कैलोरी, 1 हॉर्स पावर इक्वल 860 किलो कैलोरी, वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूला। देन 1 किलोवाट इक्वल कितना HP है, 1.36 HP है। ठीक है, समझ में क्वेश्चन पूछूंगा, एक ITI वालों को क्वेश्चन
क्वेश्चन में अरे कितना एचपी का मोटर है, कितना किलोवाट का मोटर है, ही डज नॉट नो हाउ टू कन्वर्ट एचपी टू इनटू किलोवाट, किलोवाट को हॉर्स पावर में कितना कन्वर्ट करना उसको पता नहीं चलता है। तो इसलिए रिमेंबर द फॉर्मूला 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 किलोवाट है, 1 किलो है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। किलोवाट 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 किलोवाट, नॉट वाट, 746 किलोवाट एंड 1 हॉर्स पावर मैटर इक्वल 735.5 किलोवाट, 1 एचपी इक्वल टू 860 किलो कैलोरी, 1 किलोवाट इक्वल टू 1.36 एचपी। सारे फॉर्मूला रिमेंबर इसको रट्टा मार के याद रखना, बाय हार्ट करके रट्टा मार के घुसेगी आपको याद रखिए, ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या है दिक्कत, एनर्जी क्या है, व्हाट डू मीन बाय द एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूला मैंने लिखा, यू कैन रिमेंबर ऑल द फैक्चुअल डाटा, ओनली फॉर्मूला, देयर इज नो नीड टू सी द बुक्स, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है। एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मैंने मेरे अरे बोला कितना एनर्जी है, कितना स्टेमिना है यार बंदे का, है ना, तो एनर्जी मतलब क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो काम करने का क्षमता उसके पास है, इसको बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी फॉर्मूला इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, वोल्टेज इन करंट ऑन टाइम, और एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू, देखिए मैंने क्या लिखा, एनर्जी इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, और लिखा क्या है आई स्क्वायर आर इंटू, और क्या लिखा है V स्क्वायर, है ना, इंटू टी बाई आर, बी स्क्वायर टी से फॉर्मूला, ठीक है, आई स्क्वायर आर इंटू V स्क्वायर टी इंटू आर, 1 किलोवाट इक्वल 1.34 एचपी, 1 किलोवाट आवर इक्वल 1.34 एचपी, 1 यूनिट, व्हाट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, द यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल जूल, 1 जूल इक्वल 10⁻7 ऑर्ग, ये सारे फॉर्मूला, 1 जूल इक्वल टू, मैंने छोड़ दिया लिखा, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 ऑर्ग, 1 जूल इक्वल 10⁻7 ऑर्ग, ये फॉर्मूला, ऑर्ग भी यूनिट ऑफ द जूल, यूनिट ऑफ द एनर्जी, जूल भी यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, 1 जूल इक्वल 10⁻7 ऑर्ग, ठीक है, ऑर्ग इज स्मॉल क्वांटिटी कंपेयर टू द जूल, ठीक है, 1 कैलोरी कितना, 1 कैलोरी कितना जूल है, 1 कैलोरी 4.2 जूल है, 1 किलोवाट आवर, ये भी क्वेश्चन पूछता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल 3.36 इन 10⁵ जूल, 36 इन 10⁵, ये 10⁵ है, इंटू 10⁵ जूल इक्वल टू क्या है, लिख सकते हैं हम 36 इंटू 10⁵ जूल, ये सारे फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर द ऑल द फॉर्मूला माइंडेड, 1 किलोवाट मैंने सारे लिख दिया, यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, 1 बूट ट्रेड बा बूट पर यूनिट, है ना, बूट ऑफ यूनिट बा बूट ऑफ द ट्रेड बोलते हैं, बूट ऑफ द ट्रेड इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट आवर इज इक्वल 36,000,005 जूल्स, दैट मींस 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 इन 10⁵ जूल, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सपोज आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो पहला स्टेप मैंने बताया था, यू कैन रिमेंबर ओनली फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ITI बंदों को पता नहीं चलता है क्या सिलेबस है क्या नहीं है, तो हमने सिलेबस को डिजाइन करके बढ़िया से आपके पास पेश कर रहे हैं, हम लोग आपको दे रहे हैं। तो आप पहला स्टेप क्या है, वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको लोग क्या करते, अरे दुई को ठारू 25 को पणिका रट्टा मारल का नहीं, अरे 2 को पणिका हेला ना, 3 को पणिका हेला ना, 4 को पणिका हेला नहीं, 25 को पणिका 25 को पणिका पड़े ना, 25 को पणिका पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में। तो इसीलिए तो पहला स्टेप क्या है, हम लोग को उड़ीसा बंदे क्या करते हैं, पहला स्टेप यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, उड़ीसा एजुकेशन इज मोर है ना, मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू द अदर स्टेट। आंध्रा का एजुकेशन अलग है, उड़ीसा का एजुकेशन अलग है, गुजरात एजुकेशन अलग है। गुजरात का 10th क्लास से बंदे को पूछेंगे 25 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बता नहीं पाएगा। उड़ीसा का 1 क्लास का बंदा बता पाएगा 25 10 जार कितना है, 250 बोलेगा, समझ में। सो एजुकेशन विल बी डिफरेंस, समझ में। तो इसीलिए पहला स्टेप क्या है, वी कैन फॉलो दी उड़ीसा एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूला। आपको सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूला। पहला स्टेप फॉर्मूला याद हो गया, देन 50% प्रॉब्लम इज सॉल्व, रिमेनिंग 40% वी कैन ट्रिक एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने आपका ये क्या बताया आपको, तो सारे एनर्जी फॉर्मूला, एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1 BOT क्या है, 1 जूल क्या है, 1 जूल को 10⁻7 आर्क, 1 कैलोरी कितना जूल है, 1 किलोवाट आवर 36 × 10⁵ जूल है। सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यू कैन रिमेंबर द ऑल द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखने के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट में आता है, थोड़ा मोटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए तो
100 watt bulb produces more heat as it uses more. ये naturally that means Q, the Q is direct portion the current square current जितना flow होगा heat will produce is direct portion the square of the electric current. ये this is also को Joule's law समझ में आया है ना? तो जितना heat produce होगा ये किसको ऊपर डिपेंड करेगा? square of the current ऊपर flow करेगा, ठीक है? जितना current flow होगा उतना हीट फ्लो होगा, समझ में? दी हीट प्रोड्यूस होगा और गर्म भी होगा. सो इलेक्ट्रिक करंट मींस मोर हीट. हम बोलते ना ये हीट हो गया. हम देखते ना कभी कभी केबल को, जब हम केबल को छूते हैं हमको गर्म, वी कैन फील द हीट. दैट मींस हीट मतलब क्या? जितना करंट फ्लो, सपोज 10 एचपी का मोटर है, सब 10 एच का मोटर कितना करंट लेना चाहिए? 7 से 8 एम्पियर करंट भी लेना चाहिए. तो मैक्सिमम 1.5 × 10 15 एम्पियर, मैक्सिमम टू 15 एम्पियर पे 10 से 12 एम्पियर करंट लेगा. तो उससे ज्यादा होगा तो क्या करोगा? ट्रिप मार एमसीबी ट्रिप मारेगा, एमसीबी ट्रिप मारेगा बराबर है, लेकिन उसमें क्या होगा? व्हाट हैपेंड? तो उसमें क्या होना चाहिए? तो केबल है, केबल गर्म हो जाएगा. केबल यू कैन फील द हीट, so that's why the heat, the electric current produce the more heat. It is a simple tendency. आपको याद है कि सिंपल IQ है, ठीक है? सिमिलरली हम लोग सिंपल IQ अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सपोज एक सीरीज कनेक्शन है, एक पैरेलल कनेक्शन है. सपोज एक सीरीज कनेक्शन कैसे होगा? सीरीज कनेक्शन मतलब 1 by 1 कनेक्शन करेंगे. पहला जो कनेक्शन आएगा he will grow more. पहले जो कनेक्शन आएगा जल्दी ज्यादा ग्रो करेगा, उसके बाद क्या है? धीमा ग्रो करेगा, उसके बाद क्या? लास्ट जो बल्ब होगा वो कुछ नहीं जलेगा. दैट मीन्स द वोल्टेज विल ड्रॉप इन द सीरीज सर्किट, है ना? समझ में? क्लियर हो गया? वोल्टेज ड्रॉप होते होते जा रहा है, ठीक है? रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जा रहेगा, रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जाएगा तो वोल्टेज क्या होगा? कम होते होते जाएगा. समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आया है ना? तो ड्रॉप विल बी मोर, ठीक है? सो पैरेलल कनेक्शन करेंगे, जो देखिए पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो व्हाट हैपेंड, देखिए पहला सीरीज कनेक्शन किया, पहला ज्यादा ग्रो कर रहा है ना? सेकंड कम कर रहा है. और सीरीज कनेक्शन क्या है? समझ कहां पे ब्रेक हो गया? दिस इज द ब्रेक, तो इसमें ग्रो करेगा नहीं द करंट. क्यों? कि सीरीज सर्किट में करंट फ्लो होना चाहिए. करंट सीरीज है, वोल्टेज भी डिफरेंट, तो कहां पे ब्रेक हो गया तो मतलब बाकी बल्ब जलेगा नहीं. पैरेलल कनेक्शन में क्या है? समझिए ब्रेक हो गया, कोई नो प्रॉब्लम, नो इशू, दिस विल बी टुवेल ग्रो, है ना? दिस विल टुवेल ग्रो. तो इसलिए हम लोग घर का कनेक्शन क्या करते हैं, है ना? हाँ, हमें इसलिए द वायरिंग, घर का जो वायरिंग कनेक्शन हमेशा पैरेलल, नॉट इन सीरीज, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी. एक 60 वाट बल्ब होगा और एक 40 वाट बल्ब है ना? एक 80 वाट बल्ब है और एक 100 वाट बल्ब है. कौन सा बल्ब ज्यादा ग्रो करेगा, कौन सा बल्ब कम ग्रो करेगा? ये हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा. समझ में? समझ, एक सीरीज कनेक्शन देखो, 80 वाट बल्ब है और एक 100 वाट बल्ब है, दोनों को सीरीज कनेक्शन किया, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्रो करता है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है. एसएससी जेईई में पूछता है, डिग्री वाला एग्जाम में पूछता है, तो ITI बंदे में तो पूछेगा. तो एक 80 वाट बल्ब है, 100 वाट बल्ब है, हम लोग को उसको सीरीज कनेक्शन किया, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्रो करेगा? सिमिलरली एक 80 वाट बल्ब है, एक 100 वाट बल्ब है, दोनों को पैरेलल कनेक्शन किया, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्रो करेगा? ठीक है, क्लियर हो गया? सीरीज कनेक्शन करेगा, जो कम वाट का बल्ब है वो ज्यादा ग्रो करेगा. सो जो पैरेलल कनेक्शन करेंगे, जो ज्यादा वाट बल्ब है वो जल्दी ग्रो करेगा. ठीक है, दिस इज ए सिंपल IQ क्वेश्चन. जो हमेशा ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, इवन डिग्री बंदे भी गलत करके आते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं. ऐसे भी क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल होगा तो व्हाट हैपन. ठीक है, तो फॉर पैरेलल सर्किट 100 वाट बल्ब ग्रो ब्राइटर देन दी टू दी हायर डिस्प्लेसमेंट. सपोज पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो 100 वाट बल्ब होगा कि 8 वाट बल्ब, दोनों कनेक्शन करेंगे तो 100 वाट बल्ब ज्यादा ग्रो करेगा. सीरीज कनेक्शन करेंगे तो 8 वाट बल्ब ज्यादा ग्रो करेगा. क्यों ज्यादा ग्रो करेगा ना? क्योंकि 100 वाट बल्ब में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है कंपेयर टू दी 80 वाट बल्ब है. ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारे चीजें देखिए, रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसमें रेजिस्टेंस घट गया, करंट बढ़ गया, रेजिस्टेंस घट गया, इसमें करंट घट गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया. सो दैट्स व्हाई दिस 8 watt bulb will grow less compared to the 100 watt bulb when it is parallel connection. ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है हमने आपको पहला सेकंड चैप्टर का जो क्लास 2 का जो थीम था, आज सेकंड डे का जो थीम है, मैंने आपको थीम कंप्लीट किया. तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहां तक हमने कंक्लूजन क्या पहुंचा, हमको कंक्लूजन यहां पहुंचा, तो हमको क्या करना? ओनली फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, रीड क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला को बाय हार्ट करने का, फॉर्मूला बराबर रट्टा मारने का, फॉर्मूला बराबर पढ़ने का, रीड क्वेश्चन केयरफुली, जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम हॉल में उसको बढ़िया से पढ़ने का, देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करके आप लोग एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम मोर देन 1500 क्वेश्चन हमने दे रखा है. आपको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आपका जो एम है वो एम को फुलफिलमेंट कीजिए. ठीक है, तो हमारा
सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ टू सब्सक्राइब योर चैनल, है ना। तो आपको चैनल कैसे सब्सक्राइब करेंगे, आपका इनरोलमेंट कैसे करेंगे, हमें ये कैसे खरीदेंगे, तो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कैसे खरीदना है, हमारा कोर्स को आप कैसे खरीदना है। सपोज आप पहले मोबाइल में जाइए, मोबाइल में जाके प्ले स्टोर में SNEA करके टाइप कीजिए, SNEA करके टाइप कीजिए। ध्यान देके केयरफुली सुनिए मैम डियर, है ना। पहले मोबाइल में जाइए, मोबाइल में आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन होगा, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा तो खुलेगा, एप्पल का मोबाइल होगा बा iOS बेस्ड मोबाइल होगा तो ये खुलेगा नहीं। आवर मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड ओनली फॉर द एंड्रॉइड मोबाइल के लिए हम लोग बनाया है। पहले आप क्या करोगे, प्ले स्टोर में आप जाइए, प्ले स्टोर में जाके SNEA करके टाइप कीजिए। दिस इज आल्सो टाइपिंग SNEA करके टाइप कीजिए। जब SNEA करके टाइप करोगे तो ये लोगो आएगा, दिस इज लोगो, समझो, दिस लोगो विल कम, दिखाई देगा। साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी का लोगो आपको दिखाई देगा, साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी का लोगो आपको दिखाई देगा। जब लोगो दिखाई देगा वी कैन डाउनलोड इट, आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करके आपको मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको मांगेगा नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको क्या करने का, आपका मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। जब इंस्टॉल हो जाएगा गो टू द स्टोर, आप स्टोर में जाइए, गो टू द स्टोर क्या है, जब मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा देन गो टू द स्टोर सेक्शन। देखिए तीन इसमें क्या क्या, बैच भी है, चार्ट सेक्शन भी है, बैच सेक्शन भी है। आप बैच में मत जाइए, जब बैच में जाओगे, मैं जो ये लाइव क्लास कर रहा हूं दिस इज इंस्टॉल ओनली फॉर द बैच, आपको बैच में दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन बैच हम लोग करें क्या है, आप लोग जो 62-63 बंदे जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसको दिखाई देने के लिए हम लोग आपसे लाइव क्लास लिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो आपको दिखाई नहीं देगा, जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक ये दिखाई नहीं देगा, समझ में आया। तो क्या करोगे, गो टू द स्टोर, आप स्टोर में जाना, स्टोर में जाके लाइव क्लास करके एक ऑप्शन आता है OTPCL, है ना, लाइव क्लास करके OTPCL का एक ऑप्शन आता है, लाइव क्लास OTPCL 200 लाइव क्लासेस, तो उसमें क्लिक कीजिए। जब क्लिक करोगे तो क्लिक ऑन द लाइव कोर्सेस ऑफ द OTPCL, लाइव कोर्स का OTPCL का वो उसमें क्लिक कीजिए। जब क्लिक करोगे द स्टूडेंट पे का ऑप्शन आएगा, जब क्लिक करके नीचे जाओगे स्टूडेंट पे ऑप्शन आएगा, द स्टूडेंट पे करोगे, कितना पे करना है आपको, 2999 पे करना है, 2999 मतलब अप्रोक्सीमेट 3000 रुपीज। जब पे करोगे देन इनलॉटमेंट हो जाएगा, तो आपका नाम स्टूडेंट में दिखाई देगा। जो स्टूडेंट में दिखाई देगा यू कैन सब्सक्राइब, आप हमारा वीडियो भी देख सकते हो, हम हमारा लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो, अब हमारा प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो। कितना प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने दिया है, पॉसिबल क्वेश्चन आंसर दिया है, निमी का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, और आपका जो हमने 3 किताब आपके लिए प्रेस्क्राइब किया, वन किताब इज निमी पब्लिकेशन का, सेकंड किताब इज एशियन पब्लिकेशन का, और थर्ड इज आल्सो दी NM पब्लिकेशन का, ठीक है। तो 3 किताब का कंपाइलेशन करके आपको क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन सेट आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपका जो एम है वो एम को फुलफिलमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लास्ट में एक चीज आपको बोलूंगा, ये कंपटीशन खाली ITI बंदे के लिए कंपटीशन नहीं है, ITI बंदे को समझना पड़ेगा। मैं सिंपल ITI हूं, जो बंदा डिप्लोमा करके ITI क्या है, जो बंदा डिग्री करके भी कभी कभी बंदे ITI करते हैं, जो बंदा कभी ITI किया फिर उसके बाद डिप्लोमा किया उसके बाद डिग्री किया, तो डिग्री बंदा सपोज कहां पे नौकरी नहीं मिल रहा है तो ही विल अप्लाई और ही और शी विल अप्लाई, समझ में। जो लोग अप्लाई करेंगे तो ही विल मोर कॉम्पिटेंट देन फॉर यू। जो 10th करके जो ITI करते हैं उसके पास वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा कंपेयर टू द डिप्लोमा डिग्री। इसके लिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मान लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, वो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आपका जो एम है वो एम को फुलफिलमेंट कीजिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो। तो आपको ये लाइव क्लास में क्या है, आपको क्या याद रखना है, ओनली रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है। जस्ट मैं उसको रिवीजन कर सकता हूँ, रिवीजन करता हूँ, यू कैन रिमेंबर। हम थोड़ा रिवीजन करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास मैंने क्या पढ़ाया, तो आपको लाइव क्लास में ये पिक्चर देखेगा, ये जब देखेगा इसमें आप क्लिक करके पे कर सकते हो, स्टूडेंट पे जाके ये ऑप्शन देखेगा वो जाके प्ले कर सकते, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ाया आपको, दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेकंड डे का चैप्टर क्या है, सिंपल चीज मैंने आपको बताया
क्या क्या मैंने बताया आपको माय डियर? मैंने बताया आपको कंडक्टर क्या है, ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं, ओम्स लॉ कोडे एप्लीकेबल करि परिबा, ओम्स लॉ कोडे एप्लीकेबल नहीं करि परिबा हमें बताइए। ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल करेंगे, कंडक्टर में कर पाएंगे, बाकी चीज में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। देन मैंने बताया क्या है, सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है, सीरीज सर्किट का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला क्या है, सारी चीजें मैंने बताया। और है मैंने चीजें को छोड़ दिया, क्या है, मैंने खाली आपका रेजिस्टेंस बताया। सपोज सिमिलरली दोनों कैपेसिटर सीरीज होगा, सिमिलरली द टू कैपेसिटर विल कंटेन सीरीज, द कैपेसिटर सीरीज होगा तो व्हाट द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्वल C1 into C2 बाई C1 प्लस C2। क्लियर हो गया। सिमिलर दोनों कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन होगा, दोनों कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट टू द पैरेलल सर्किट में वो कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज करते हैं क्या होगा, R1 प्लस R2 होता है। सिमिलर दोनों कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन करेंगे क्या होगा, C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन करेंगे तो R1 प्लस R2 मिलता है, कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो C1 प्लस C2 मिलता है। रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन करेंगे R1 R2 बाई R1 प्लस R2 मिलता है, कैपेसिटर को सीरीज कनेक्शन करेंगे तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली R का उल्टा C है, C का उल्टा R है, इसको याद है। उसका जो रेजिस्टेंस सीरीज है पैरेलल होगा कैपेसिटर का, उसका जो पैरेलल है सीरीज होगा रेजिस्टेंस का, इसको याद रखना। सिमिलरली L सीरीज होगा तो L सीरीज होगा तो क्या L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M आता है। जो पैरेलल होगा तो क्या है L1 L2 इंटू L स्क्वायर, L1 L2 माइनस M स्क्वायर बाई L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ये हम पढ़ाएंगे डिटेल। तो M क्या है, M इज आल्सो कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, ये कॉन्सेप्ट आएगा अदर में, तो इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एंड सीरीज, रेजिस्टेंस एंड पैरेलल, पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला क्या है, सीरीज सर्किट का फॉर्मूला क्या है, दी और करंट डिवाइड क्या है, वोल्टेज डिवाइड क्या है, पावर का सारे फार्मूला बताया, एनर्जी का सारे फार्मूला बताया, सारे फार्मूला और फैक्चुअल डाटा भी मैंने बताया। 1 हॉर्स पावर इक्वल कितना किलो कैलोरी, हमेशा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। 860 किलो कैलोरी, 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग है, 1 किलोवाट इक्वल टू कितना जूल है, सारे फार्मूला आपको रट्टा मार का आपको याद रखना। पावर का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, सारे चीजें मैंने बताया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप क्या करोगे, तो जल्दी से जल्दी आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके एनरोलमेंट करके आपको एम को फुलफिलमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।